सोचिए, अद्भुत देश हो गया है। पहले 10 पैसे, 20 पैसे, 40 पैसे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता था तो दिन भर चैनलों में ब्रेकिंग चलती थी। मैं उस समय टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम करता था जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। 40 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाता था तो बवाल कट जाता था। शाम में बहस शुरू हो जाती थी। रात के 12 बजे इसका अनाउंसमेंट होता था। मीडिया के रिपोर्टर्स चले जाते थे। पेट्रोल पंप पर लोगों से बातचीत होने लगती थी। लेकिन सोचिए, एक झटके में सरकार ने 50 रुपये एलपीजी पर और 2 रुपये डीजल पेट्रोल पर बढ़ा दिया है, लेकिन कहीं से कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो क्या इसके लिए सिर्फ मीडिया जिम्मेदार है या विपक्ष भी? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया पर कुछ लोग तंज कर रहे हैं कि बधाई हो, देश की प्रगति के लिए डीजल और पेट्रोल 2 रुपये महंगा आप और खरीदिए, और रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा और खरीदिए। सोचिए, गांव-गांव में कहा गया कि एलपीजी पहुंचा दिया गया, रसोई गैस के सिलेंडर पहुंचा दिए गए हैं और 50 रुपये महंगा हो गया। सवाल है कि क्या आपकी आमदनी बढ़ी है? अब आपको बताएंगे कि गरीबों के मुकाबले अमीरों की भी हालत बहुत खस्ता हाल है। मिडिल क्लास भी तबाह और बर्बाद हो रहा है और लोग 1.5 GB डेटा पर दिन निकाल रहे हैं। सोचिए, शेयर बाजार क्रैश हो रहा है। 90 लाख करोड़, एक दिन में 21 लाख करोड़ डूब गया। इससे इस देश के आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है। इस देश का जो 10% जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उसमें से भी जो 1% लोग हैं धन्ना सेठ, जिनकी आबादी लगभग 1 से 1.5 करोड़ है, ये उनका मामला है। उनका बेड़ा गर्क हो रहा है और यह हाहाकार मचा हुआ है। ट्रंप टैरिफ के नाम पर दुनिया में ट्रेड वॉर का आतंकवाद छेड़े हुए। इसका नतीजा सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के बिजनेसमैन को भुगतना पड़ रहा है। देखते हैं उनका क्या होगा। अब आते हैं मिडिल क्लास पर। मिडिल क्लास भी इस देश का जनरल कैटेगरी है, जिसकी आबादी 10 से 15 करोड़ है। 10 करोड़ से 15 करोड़ है। आप सोचिए, जो मिडिल क्लास है उसमें 5 करोड़ SC ST OBC भी जोड़ दीजिए, 10 करोड़ जनरल कैटेगरी के लोग मिडिल क्लास हैं। उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। उनका बिजनेस बहुत धकाधक नहीं चल रहा है, चकाचक नहीं चल रहा है। उनका भी GST और टैक्स स्लैब भरते भरते हालत ख़राब है। GST ने बिल्कुल हाथ पैर बांध दिए हैं। लेकिन सवाल है कि वो इसीलिए खुश हैं कि उनको लगता है कि अपने धर्म वाली सरकार है, अपनी जाति वाली सरकार है और आरक्षण विरोध तो कर रही है। ये सबसे बड़ी बात, और इसलिए वो दम साधे हुए हैं। लेकिन सोचिए, जो आम आदमी है इस देश में, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पहली बार बाइक चढ़ रहा है। वो पहली बार स्कूटर तक आया है, बाइक तक आया है। वो पहली बार तेल ले रहा है। अब उसको 100 रुपये का आंकड़ा पार करके तेल भरवाना पड़ रहा है। जो गरीब लोग सिलेंडर मिला है जिनको, उनको 50 रुपये और एक्स्ट्रा देना है। आप सोचिए, इसी तरह की महंगाई अगर कोई गैर बीजेपी सरकार होती तो मीडिया छाती पीट रही होती, देश में बवाल हो गया होता। लेकिन अब कोई सवाल ही नहीं पूछता है। अब टीवी अखबार में धार्मिक बहस के अलावा और कुछ बचा ही नहीं है। टीवी अखबार रोज नए सांप्रदायिक बहस लाता है, कभी औरंगजेब पर, कभी हुमायूं पर, तो कभी अकबर पर। यही बहस चलता रहता है। औरंगजेब, तैमूर लंग, हुमायूं, अकबर, यही सब चलता रहता है। आजकल इतिहास खोदा जा रहा है, संसद से सड़क तक। कभी वक्फ बोर्ड बिल है, कभी CA है, कभी NRC है। तो एक से एक नया फार्मूला लाया जा रहा है। सोचिए, वक्फ बोर्ड बिल से मैं देख रहा हूँ, इसका गांव-गांव में इसका खूब प्रचार प्रसार किया गया है। लोगों को बताया जा रहा है कि मुसलमानों के पास बहुत ज़मीन है, बहुत संपत्ति है, और जो सरकारी है या उसने गलत तरीके से कमाया है, उस संपत्ति को बांटा जाएगा। खैर, ये डर तो नहीं है कि ये हिंदुओं में बांटा जाएगा। ये खबर नहीं है, ये अफवाह नहीं है। सरकार ने खुद संसद में कहा कि उसको गरीब मुसलमानों में उसको मजबूत किया जाएगा, वक्फ में शामिल किया जाएगा। इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मंदिर और मठों की ज़मीन पर क्यों सवाल नहीं उठ रहा है, उनको क्यों नहीं बांटा जा रहा है। लेकिन सोचिए, महंगाई वो मुद्दा था जिस पर सरेआम मीडिया वाले माइक लेकर रात के 1 बजे पेट्रोल पंप पर चले जाते थे। लेकिन अब कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच आपको बता दूं, कच्चे तेल की कीमत सबसे निचले स्तर पर है।
कहा जा रहा है कि 60 रुपये प्रति बैरल तक पहुंच गया है। उसके बाद भी महंगाई पर कोई बहस नहीं है। सवाल है कि आखिर जब कच्चे तेल की कीमत घट रही है तो तेल महंगा क्यों हो रहा है। सरकार पहले ही 200 लाख करोड़ का कर्ज ले चुकी है, तो आखिर ये सब पैसा जा कहाँ रहा है। सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा बीजेपी को मिल रहा है, तो क्या ये सारे पैसे जो चुनावी तंत्र है वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। जब नई नौकरियां नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरियों में कटौती हो रही है, रेलवे में पद खाली हैं, बैंकों में पद खाली हैं, ओवर ड्यूटी करने से रेल के ड्राइवर कई बार बगावत कर चुके हैं। सवाल है कि नई नौकरियां नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कर्मचारियों का भार कम किया जा रहा है, तो आखिर इतनी महंगाई क्यों, इतना पैसा जा क्यों रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हमारा बजट लार्ज हुआ है, हमारी इकोनॉमी बड़ी हुई है, तो सवाल है कि फिर विदेश से कर्ज लेना क्यों पड़ रहा है। सवाल है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। ये वो बड़ा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। और तेल के महंगाई बढ़ने से कैसे सब कुछ पर असर पड़ता है ये समझिए। ऐसा नहीं है कि जो मोटरसाइकिल चल रहे हैं या जो कार से चल रहे हैं या जो ओला उबर कर रहे हैं, ट्रेड है उसी जो ट्रैवल है उसी पर कॉस्ट बढ़ेगा। जब पेट्रोल डीजल का कॉस्ट बढ़ता है तो फल से लेकर सब्जी से लेकर हर चीज़ पर इसका असर पड़ता है। भारत में सेब अमूमन जम्मू कश्मीर हिमाचल से आता है, देश भर के तमाम राज्यों में। अब जब उसका ट्रैवल कॉस्ट बढ़ेगा तो सेब महंगा होगा। अंगूर, मान लीजिए अंगूर महाराष्ट्र से पूरे देश में जाता है, तो जब ट्रैवल कॉस्ट बढ़ेगा तो उसका बढ़ेगा। तरबूज कोस्टल बेंगलोर से आता है, नारियल पानी बेंगलोर से आता है, आटा, दाल, चावल सबका ट्रैवलिंग कॉस्ट ऐड होता है। सबसे ज़्यादा इस पर जो MRP का जो असर पड़ता है वो ट्रैवलिंग कॉस्ट पड़ता है। तो जब पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा सीधा असर इस देश के हर गरीब पर पड़ता है और उसका असर आपके रोजी रोटी पर भी पड़ता है। सोचिए 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर गुजारा कर रहे हैं। ऐसे में वो 50 रुपये LPG का बढ़ी हुई कीमत कैसे चुकाएंगे। लेकिन इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आपके पास टीवी और अखबार नहीं है। वो हैं, अगर सरकार किसी और की होती, बदल जाए, अगर मुख्यमंत्री कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हो, अगर प्रधानमंत्री कोई गैर बीजेपी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हो, तो ये टीवी वाले उनकी कुर्सी नोच लेते, उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिए होते और दिन रात बहस होती, खबर चलती। लेकिन अब चूंकि आखिर जब तक मीडिया खबर चलाएगा नहीं तब तक लोगों के बात बीच पहुंचेगा कैसे, जब तक उसका विश्लेषण नहीं होगा तब तक बात पहुंचेगी कैसे। ये तो शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया है, इस वजह से थोड़ी बहुत खबरें सामने आ जाती है, नहीं तो महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं। आटा हो, चावल हो, सब्जी हो, पनीर हो, चाहे वेजिटेबल ऑयल हो, मतलब तेल हो, जो खाने का तेल है, सबकी कीमत में आग लगी है। गांव में जाकर देखिए क्या स्थिति है। 80 करोड़ लोग जो 5 किलो राशन पर गुजारा कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर नहीं है। 140 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोग जो हैं रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। इस देश में कितने करोड़ लोग टैक्स देते हैं आप समझिए, लगभग उनका आंकड़ा 10 से 12 करोड़ है। वही लोग हैं जो क्रीमी लेयर में आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा महंगाई की मार जो है वो मज़दूरों पर पड़ती है। इस देश में ज़्यादातर बहुसंख्यक आबादी, जिनको मैं SC ST OBC कहता हूँ, किसान और अल्पसंख्यक कहता हूँ, वही इस देश में सबसे ज़्यादा पीस रहे हैं। नौकरियाँ उनके हिस्से में नहीं है, बिजनेस उनके हिस्से में नहीं है, ज़मीनें उनके हिस्से में नहीं है, वो लाचार और बेबस हैं। आप सोचिए, रिक्शा चलाने वाले, बैटरी रिक्शा चलाने वाले, ओला उबर का ड्राइवर, जो आपके यहाँ ड्राइवर है, उसकी कितनी आमदनी बढ़ी आप बताइए। ट्रक ड्राइवर हो, ओला उबर का ड्राइवर हो, सब्जी बेचने वाला हो। मैं गांव में, अभी आजकल बिहार में हूँ, गांव में देख रहा हूँ लोगों की आय बहुत घटी है, महंगाई बहुत बढ़ी है, बस 1.5 GB डेटा का सहारा है। हाथ हाथ में लोगों के पास मोबाइल पहुँच गया है, वो या तो रील्स देखते हैं
या तमाम तरह के वीडियोस देखते हैं, लेकिन टीवी अखबार जब वो देखते हैं तो उनके वहाँ न महंगाई की खबर है न सरकार से सवाल है। ऐसा लगता है कि विपक्ष को भी लकवा मार गया है। सोचिए, पहले 10 रुपये सिलेंडर पर बढ़ता था, पेट्रोल डीजल पर 10 पैसे 20 पैसे बढ़ता था, विपक्ष सड़कों पर उतरता था, राजधानी रंग जाती थी, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होता था। स्मृति ईरानी की तस्वीर तो वायरल है जब वो सिलेंडर लेकर बैठती थी। लेकिन अब सोचिए, 50 रुपये सिलेंडर महंगा हो जाए, कहीं से चूक की आवाज़ नहीं है, न टीवी अखबार न विपक्ष। तो क्या आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए हमें, क्या महंगाई का असर आप पर हो रहा है या आप खुश हैं? आपकी राय बहुत जरूरी है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।